Okay, student, now we will start first type of carbohydrate, that is monosaccharide. What is monosaccharide? Monosaccharide are the simplest carbohydrate. जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, जिनका हाइड्रोलाइज नहीं होता उन्हें मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और मोनोसैकेराइड में दोज मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज एंड दोज कंटेन कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इन्हें, एल्डोज and ketones. Aldose contain aldehyde group CHO and ketones contain ketone group. Aldose का एग्जाम्पल होता है हमारा ग्लूकोज एंड कीटोज इज फ्रक्टोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। तो नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को बनाने के मेनली टू मेथड हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है। फर्स्ट इज फ्रॉम केन शुगर। इफ वी बॉइल्ड केन शुगर विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 टू गिव ग्लूकोज एंड द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइसिस करते प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। टू मोलिक्यूल मोनोसैकेराइड, ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, लेकिन इसमें एक मोलिक्यूल हमारा ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज एंड सेकंड इज फ्रक्टोज। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। ये एल्डोज है, ये कीटोज है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड फ्रॉम, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है ग्लूकोज को बनाने का, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च? स्टार्च इज C6H10O5 होल N, चेन होती है एक। इसका भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बॉयल करते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में, तो N मोलिक्यूल, बहुत सारे मोलिक्यूल C6H10 and 2 H12 O5 and 1 O6, बहुत सारे मोलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं। तो दीज आर द टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर एंड फ्रॉम स्टार्च। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर में ये सोल्यूबल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोल्यूबल इन वाटर, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है हमने बताया C6H12O6 है, C6H12O6 ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ग्लूकोज का, ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO एल्डोज है। हर एक कार्बन पर एक एक OH लगे हुए होंगे, बल्कि 3 OH यहाँ पर, ये इधर आएगा और ये इस साइड। ये कैसे होता है ये स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज की आगे चल के। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की हाइड्रोजन होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये। तो एक ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। थोड़ा शॉर्ट में हम करके लिख सकते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH 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 एंड CH2OH, मीन्स CHOH का होल 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड CH2OH। तो ये थोड़ा शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। अब ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आए? एक तो CHO ग्रुप है,
ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। बाकी ये OH एल्कोहलिक ग्रुप है, ये OH है, ये OH है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। और एल्कोहलिक ग्रुप में ये जो OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ OH ग्रुप ऐसे कार्बन पर है जिस पर 1 हाइड्रोजन है। तो जैसे कि हमने अल्कोहल में पढ़ा था, ये OH हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये OH हो जाएगा प्राइमरी। तो ये प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये जो 4 OH है हमारे 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज को कई तरीके से डिस्कस किया जाता है। कुछ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की वजह से होंगी, कुछ रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल की वजह से होंगी, कुछ रिएक्शन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होंगी, और कुछ ग्लूकोज की मिसलेनियस रिएक्शन होती है। तो नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ओके बेटा, तो ग्लूकोज का जैसे अभी हमने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज में तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे अल्कोहलिक ग्रुप है 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। अगर हम ग्लूकोज को CHO, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख लेंगे, CHOH होल 4 एंड CH2OH एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो 5 OH ग्रुप है, इसलिए 5 मॉलिक्यूल एसिटिल क्लोराइड के रिएक्ट करेंगे। और ये जो ग्लूकोज का OH ग्रुप का H है, पांचों Cl के साथ रिएक्ट करके बनता है 5HCl, और जहाँ से H हटता है वहाँ पर एसिटिल ग्रुप COCH3 ग्रुप आ जाएगा। CHO CHOH होल 4 CHO, H की जगह आ जाएगा हमारा COCH3 होल 4 CH2O, और H की जगह वही COCH3। 5 OH ग्रुप के H एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नाउ सेकंड रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, कंपाउंड होता है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O। ये अगर ग्लूकोज को वही CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस, हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे, O के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो वही ग्लूकोज के जो H हैं हमारे OH ग्रुप के, वो यहाँ से ब्रेक होता है, 5 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे, तो CH3COO और 5H, ये बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल CH3COOH, और वो यहाँ भी एसिटिल ग्रुप हमारा H की जगह आ जाएगा, CHO CHO H की जगह आ जाएगा COCH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2O COCH3 ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये 2 रिएक्शन हमारी प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 5 मॉलिक्यूल एसिटिल क्लोराइड, 5 मॉलिक्यूल हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना। नाउ सेकंड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कुछ रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होंगी, रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप। CHO ग्रुप में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है CHO CH डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोनिल ग्रुप होगा, कुछ कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, कुछ एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। फर्स्ट जैसे कि रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH, आपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप होगा वहाँ NH2OH रिएक्ट करता है। अगर हम ग्लूकोज को इस बारे में एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करके लिखेंगे CHOH का होल 4 और CH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2 इस साइड OH, तो ये H2 और कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये बनता है बेटा H2O,
और डबल O को रिप्लेस करके आ जाता है NOH, और NOH क्या बनता है, ओगजाइम। प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा ग्लूकोज ओगजाइम। सेकंड है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर ग्लूकोज को CHO ओपन करके लिखेंगे, ऐसे ही एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से रिएक्शन है हमारी, CHOH का होल 4 CH2OH, HCN के साथ आप रिएक्ट कराओ तो वही एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, HO के साथ ऐड हो जाएगा, CN C के साथ ऐड हो जाएगा, जैसा कि एल्डिहाइड चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये बनेगा CH, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड, O के साथ H और C के साथ CN, नीचे CHOH का होल 4 CH2OH। ये क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। When glucose react with bromine water, glucose aldehyde group CHO, CHOH whole 4 and CH2OH प्लस ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं Br2 प्लस H2O के साथ, तो नेसेंट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसे CHO ग्रुप को, ये हो जाएगा COOH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर की जगह नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो 3O, CHO ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अगर हम HNO3 लेते हैं तो CHO, CHOH होल 4 CH2OH प्लस 3O। अगर हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो CHO ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, ये हो जाएगा CHOH होल 4, और नीचे भी हमारा एल्कोहल ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, सैक्रिक एसिड। ये रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से है ग्लूकोज में, और ये रिएक्शन हमारी ग्लूकोज में जो 5OH ग्रुप प्रेजेंट है उनकी वजह से। थर्ड और होता है ABC, यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं 1 मिनट से। रिडक्शन, अगर हम ग्लूकोज को सिंपल लिखो आप चाहे C6H12O6, हम इसको रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और HI के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो हमारे 14 हाइड्रोजन इसे रिड्यूस करते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा 6H2O, बाकी 2H और ये 12, ये C6H14 बनता है, N-हेक्सेन, 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज।